Hello bachcho, let's see. The question says an organic compound A is widely used as a preservative in pickles and has a molecular formula C2H4O2. This compound reacts with ethanol to form a sweet smelling compound B. Identify the compound A. Write the chemical equation for its reaction with ethanol to form the compound B. How can we get compound A from B? Name the process and write the corresponding chemical equation. Which gas is produced when compound A reacts with washing soda? Write a chemical equation. अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि हमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में दे रखा है O2 दे रखा है। O2 का मतलब कि जो भी हमारा कंपाउंड होने वाला है वो एसिड होने वाला है और स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड जो है वो हमें दे रखा है एज अ कंपाउंड बी। मतलब कि हमें ये पता लग गया कि जो कंपाउंड बी है वो क्या हो गया, एस्टर हो गया। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। फर्स्ट इज द कंपाउंड ए। कंपाउंड ए जो है वो यूज होता है एज अ प्रिजर्वेटिव्स इन द पिकल्स और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो C2H4O2 है। तो बहुत सिंपल हो गया ये हमारे लिए। C2H4 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे CH3COOH, दैट इज इथेनॉइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स रिएक्शन विद इथेनॉल। अब देखो जब भी एसिड और अल्कोहल जो है वो रिएक्ट करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, हमें एस्टर्स दे रहे हैं। तो एस्टर यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, CH3COO C2H5, दैट इज योर इथाइल एथेनोएट। ये आपका हो गया कंपाउंड बी प्लस वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ कैन वी गेट बैक फ्रॉम ए टू बी। अब आपको दोबारा से क्या करना है कि ए चाहिए फ्रॉम द बी कंपाउंड। तो याद रखिएगा कि जब भी हमारे एस्टर्स जो होते हैं वो क्या करेंगे कि उनको हम अगर रिएक्ट करा के कैसे करेंगे, अगर आप क्या करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ दी, कोई भी आप क्या कर सकते हैं, एसिड ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी टेक द कंसंट्रेटेड H2SO4 ओवर हियर। तो ये हमें वापस क्या दे देगा, CH3COOH दे देगा प्लस C2H5OH दे देगा। तो ये हमें दोबारा से वही कंपाउंड मिल गया। ठीक है, फिर नेम द प्रोसेस एंड राइट द। अब देखिए जब हमने जो था यहाँ पे वी गेट कंपाउंड ए फ्रॉम बी, जो हमारा कंपाउंड ए था वो क्या था, इथेनॉइक एसिड। हमें ये वापस मिल गया फ्रॉम द बी। तो ये प्रोसेस जो है इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाता है, फोर्थ वन, इट इज द सैपोनिफिकेशन। और इसके साथ एक कॉन्सेप्ट और याद रखिएगा कि जब हम एस्टर बना रहे थे, मींस यहाँ पे ये एस्टर बना रहे थे, तो ये वाला प्रोसेस कहलाता है एस्टेरिफिकेशन। नेक्स्ट आपका हो गया विच गैस इज प्रोड्यूस्ड। तो देखिए जब आपका जो है यहाँ पे Na2CO3 कंपाउंड ए के साथ रिएक्ट करा, मतलब कि CH3COOH के साथ रिएक्ट किया, तो उसने क्या दिया हमें, सोडियम एसीटेट दिया प्लस H2O दिया प्लस जो ब्रिस्क एफर्वेसेंस आई वो किसकी वजह से आई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के थ्रू आई। और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो प्रेजेंस है वो कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं हम, बाय पासिंग थ्रू लाइम वाटर। क्यों, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से पास करोगे तो इट विल टर्न टू द मिल्की। So this is the suitable answer for this question. Thank you. All the best.